आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से हाँ, मेरावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, पर 22 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद अब शायद ही कोई हिम्मत करेगा कश्मीर आने की। 26 टूरिस्ट और 2 लोकल की डेथ हो गई और 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। जी हाँ, ये हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, वो भी दिन दहाड़े, जो कि कश्मीर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। टेररिस्ट और कश्मीर का रिश्ता नया नहीं, ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आज तक ये रिश्ता कभी भी टूरिज्म पर भारी नहीं पड़ा। टूरिज्म को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस और आर्मी हमेशा तैनात होती है। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता। बस यही कुछ बातें सोचकर वो लोग भी आए होंगे जो इस अटैक में मारे गए, क्योंकि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक हुआ उसमें ये बताया जा रहा है कि गोली मारने के पहले वो उनका धर्म पता कर रहे थे, उनका नाम पूछकर। और वो क्लिप तो आप सभी ने देखी होगी जिसमें एक लड़की बोल रही है कि गोली मारने के पहले उन्होंने उनका नाम पूछा और फिर ये कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इसे गोली मार दो। और इस अटैक की जिम्मेदारी ले रहा है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। अगर आप TRF के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं 2 शब्द में बता देता हूँ, ये लश्करी ताइबाई है। बस इंटरनेशनल ट्रबल से बचने के लिए पाकिस्तान ने इसे रीब्रांड किया है नए नाम के साथ, ताकि ये आगे भी ऐसे सेम टेरर अटैक प्लान कर सकें। और TRF वाले ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि जो नॉन कश्मीरीज हैं और कश्मीर में रहते हैं, हम कश्मीर वालों के हक के लिए लड़ते हैं, बट असलियत ये नहीं है। असलियत तो ये है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री घोषित होने ही वाला था, बट नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो उन्हें ना कोई ऐड मिलती, ना कोई मदद मिलती और ना ही कोई इंटरनेशनल फंडिंग मिलती। इसलिए 2019 के बाद लश्करी ताइबाई का नाम TRF में बदल दिया गया। अब जो तुम्हारा भाई बताने वाला है वो कोई थ्योरी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक नई अपडेट आई है, बट इसका कोई भी ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है जिसकी हम बात मान सकें। और कहा यह भी जा रहा है कि ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है और वो दिखाना चाहते थे इसे एक लोकल इशू, ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स हो, अंदर ही अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो, और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता कश्मीर की इकोनॉमी पर, क्योंकि कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के टूरिज्म पर डिपेंड करता है। और यही रीज़न है कि जो टेररिस्ट खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उनका कहना ये है कि हम कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। वो कभी भी टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते। उनका कहना ये है कि हमारी लड़ाई सिविलियंस या टूरिस्टर से नहीं, बल्कि वहाँ की अथॉरिटीज से है। बट मुझे लगता है कि ये कोई प्लान्ड अटैक भी हो सकता है, क्योंकि जब US के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट किया तभी ये हमला हुआ, और ये पहले भी हो चुका है। जब भी कोई US का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आने वाला होता है तभी ये हमला करते हैं, ताकि ये इंडिया को अनस्टेबल दिखा सकें। बट इन टर्म्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, तुम ये सोचो कि उस आदमी को मार दिया गया जो वहाँ अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था, वो भी उसकी फैमिली के सामने। और जब उसकी फैमिली वालों ने अटैकर से कहा कि तुमने इन्हें तो मार ही दिया है, हम जीकर क्या करेंगे, हमें भी मार दो, तब अटैकर्स ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये बात मोदी को जाके कौन बताएगा, तुम जाओ और ये बात मोदी को जाके बताओ। और ये अटैक कोई मिलिटेंट पर नहीं हुआ है, ये अटैक हुआ है टूरिस्ट पर, जो कि वॉर में भी इसे क्राइम माना जाता है। बाकी एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और रसिया के प्रेसिडेंट ने सपोर्ट दिखाया है कि हम इंडिया के साथ में हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। बट हमारे इंडिया के कुछ लोग इसे लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई बनाना चाह रहे हैं, जो कि ये न्यूज़ आते ही शुरू हो गई थी। मतलब इतने ब्रूटल इंसिडेंट के बाद भी लोग राहुल मोदी जैसी चीजें करने वाले हैं। बाकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे अमित शाह जी ये न्यूज़ सुनते ही श्रीनगर के लिए निकल गए थे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना सऊदी का दौर बीच में ही कैंसिल करके और एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। बाकी कुछ लोग नेताओं को ट्रोल करने में लगे हैं, मीम्स बनाने में लगे हैं। अबे सुधर जाओ, जो भी ये सारी चीजें कर रहा है, इस केस को थोड़ा सीरियस ले लो और उनकी फैमिली वालों के बारे में सोचो जिनकी इस अटैक में डेथ हो गई है। और किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हो तो अपनी ये छोटी सोच अपने पास रखो। ये सब करने की वजह ऐसे टाइम पर सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये हुआ कैसे। वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी है, फिर भी इतना दर्दनाक हादसा हो गया। ये बात उन फैमिली वालों को बताओगे ना जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स खोए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका दुख आज भी उतना है जितना उस दिन था। अब इसमें कुछ लोग पॉलिटिकल एंगल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट मेन बात तो ये है कि हमारे देश के लोग जाति, भाषा, इन सब के पीछे आपस में लड़ लेंगे और अलग हो जाएंगे।
बट जब दुश्मन देश मारने आता है तो वो ये नहीं देखता कि तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम कौन सी जाति के हो। वो सिर्फ ये देखता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और अगर तुम हिंदू निकले तो तुम्हें वहीं मार दिया जाएगा। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इसमें कश्मीर के भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि किसी ने तो अटैकर्स को पनाह दी होगी, वरना ऐसे ही कोई हमला नहीं कर सकता। उसके सिवा जो विक्टिम की फैमिली ने बात बताई है उसे आप झूठा नहीं ठहरा सकते। उनसे ये पूछा गया कि आप अपना नाम बताओ, और यहाँ तक कि उनकी पैंट उतरवा के भी देखा कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कि अगर किसी ने ये बोला कि वो मुसलमान है तो उसकी पैंट उतरवा के ये देखा गया कि उसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारी क्लिप्स कश्मीर से भी आ रही हैं जहाँ पर वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बट पीछे कुछ लोग हंस रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मैंने तो कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं जिसमें कोई बोल रहा है कि ये नहीं होना था, बहुत बुरा हुआ, और पीछे 4 लोग बैठ के हंस रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितनों के घर उजड़ गए, इससे टूरिज्म पर कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग चाह ही रहे थे कि ऐसा कुछ हो। बाकी मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस केस को सीरियस लिया जाए, ये केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बाकी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जैसे सिंधु जल समझौता तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन अब इंडिया में नहीं आ सकता, और जो लोग अभी इंडिया में हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस भेज दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट भी बंद कर दिया गया है, और यहाँ तक कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग भी बंद कर दिए गए हैं, और साथ ही 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनयिक को भी भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो जो ये एक्शन लिए गए हैं वो बहुत सही है। बाकी हमें हमारी भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है, हमारे पीएम पर पूरा भरोसा है कि वो इस केस पर कोई तगड़ा एक्शन लेंगे और इन फ्यूचर ऐसा कोई अटैक ना हो उसका पूरा सिस्टम सेट करेंगे। और मैं इतना ही कहूँगा, हिंदुओं अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अपने धर्म के लिए लड़ो, अपने धर्म का दिल से सम्मान करो और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बस इतना कहूँगा कि अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे हिंदू धर्म के लोग जागें और देश में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज लें, ना कि उसका मीम बनाएं। राम राम।